नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी भारत। मैं हूं दीपक और लेकर आए हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। राजनीति से लेकर अपराध, खेल और मनोरंजन तक हर अपडेट सीधे आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. महाराष्ट्र की बहुचर्चित लाडली बहन योजना पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई में सामने आया है कि 12,000 से ज्यादा पुरुषों ने भी इस योजना का पैसा लिया। इतना ही नहीं, करीब 78,000 महिलाएं भी अपात्र निकलीं। कुल मिलाकर 90,000 से ज्यादा लोगों ने योजना से फायदा उठाकर सरकार को 162 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इन सभी को आगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। 2. उपराष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, तो इंडिया अलायंस ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। आंकड़ों के हिसाब से राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि उनका नाम महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सुझाव पर ही तय हुआ था। 3. उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी भी लटका हुआ है। अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर तक घेराव करने की कोशिश की। इस बीच योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि इन युवाओं के साथ जल्द न्याय होना चाहिए, चाहे अदालत के जरिए या विधायिका के जरिए। 4. बलिया से एक अनोखी खबर है। यहाँ नीदरलैंड से आए लोग अपने पूर्वजों की तलाश में 133 साल बाद वापस लौटे। सबसे पहले उन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और फिर अपने पैतृक गांव पहुंचे। बताया गया कि अंग्रेज उनके पूर्वजों को 1992 में मजदूरी के लिए सूरीनाम ले गए थे, जबकि उन्हें महल में रखने का झांसा दिया गया था। 5. महाराजगंज में एक दिव्यांग शख्स के नाम पर 86 लाख का जीएसटी नोटिस आ गया। दरअसल उसके आधार और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर किसी ने फर्जी फर्म बना ली और टैक्स घोटाला कर दिया। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत की है और जांच शुरू हो चुकी है। 6. लखनऊ के आशियाना इलाके में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहाँ दबंग बाप बेटे ने तेज रफ्तार कार से एक मासूम बच्चे को कुचल दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि यह हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर की गई वारदात थी। बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 7. मेरठ में करीब 1 महीने से लापता चल रहे करेंसी वैन चालक अमित आर्य का अब तक कोई सुराग नहीं है। लगातार उसके मारपीट वाले वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन बरामदगी नहीं हो पाई है। परिवार का कहना है कि न पता चल रहा है कि वह जिंदा है या मर गया। पुलिस ने अपहरण और पिटाई का केस दर्ज किया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। 8. जौनपुर के बदलापुर थाने में जन्माष्टमी पर अश्लील डांस का मामला तूल पकड़ गया है। थाने में हुए फूहड़ डांस का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने थानाध्यक्ष समेत अब 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर खूब चर्चा हो रही है। 9. आज की 9वीं बड़ी खबर अमेरिका और भारत से जुड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, उनका सोचना था कि पूरी दुनिया उनकी बात मानेगी, लेकिन उनकी योजनाएं बार बार असफल हो रही हैं। भारत को दोस्त बताने के बावजूद उन्होंने अचानक 50% टैरिफ लगा दिया और धमकी दी कि रूस से तेल न खरीदा जाए। भारत ने साफ कह दिया कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं और किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। अब भारत ने ब्रिक्स के जरिए एक नई रणनीति अपनाकर अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। 10. अब 10वीं खबर राजनीति से है। चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर सोशल मीडिया पर जो आंकड़े डाले थे, उन्हें बाद में झूठा मानते हुए माफी मांगी। बीजेपी ने इस पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ऐसी संस्थाओं पर भरोसा करते हैं जो झूठ फैलाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फर्जी मतदान वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने इसे विपक्ष की झूठ की दुकान बताया है। 11वीं खबर मनोरंजन की दुनिया से है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन के साथ लौट आए हैं। शो की शुरुआत 11 अगस्त को हुई और दूसरे हफ्ते में ही पहला करोड़पति सामने आ गया। उत्तराखंड के आदित्य कुमार ने हॉट सीट पर शानदार खेलते हुए 1 करोड़ रुपए जीत लिए। उन्होंने कहा कि अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास ही उनकी सफलता का राज है। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी पहली मुलाकात बेहद खास रही। उन्होंने आदित्य का हौसला बढ़ाया और उनके ज्ञान की तारीफ की। 12वीं खबर ओटीटी की नई रिलीज से है। इस हफ्ते थिएटर में कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही, लेकिन ओटीटी पर 13 नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं।
इनमें काजोल की हॉरर फिल्म मांग, तमिल थ्रिलर मारीसन, कन्नड़ वेब सीरीज शोध और के ड्रामा बॉर्न एपेटिट योर मेजेस्टी जैसी दिलचस्प कहानियां शामिल हैं। इसके अलावा जॉन सीना की पीसमेकर सीजन 2 भी धमाल मचाने वाली है। 13वीं बड़ी खबर क्रिकेट से है। 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। सूर्य कुमार यादव को कप्तान और शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। इससे साफ है कि टीम इंडिया अब सभी फॉर्मेट में एक ही कप्तान की ओर बढ़ रही है। शुभमन गिल फिलहाल टेस्ट टीम के कप्तान भी हैं। अक्षर पटेल को इस बार उपकप्तानी से हटा दिया गया है, जबकि IPL में उन्होंने कप्तानी का अनुभव भी दिखाया है। अब लगता है कि भविष्य में उनके कप्तान बनने की संभावना कम हो गई है। 14वीं खबर खेल से जुड़ी है। पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट अब बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से शुरू होगा। पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों से आने से इनकार कर दिया, इसलिए उसकी जगह बांग्लादेश को शामिल किया गया है। भारत को ग्रुप ए में चीन, जापान और कजाकिस्तान के साथ रखा गया है। फाइनल मुकाबला 7 सितंबर को होगा। इस टूर्नामेंट के विजेता को 2026 विश्व कप में सीधी एंट्री मिलेगी। 15वीं और आखिरी खबर छत्तीसगढ़ से है। यहाँ एकतरफा प्यार ने खौफनाक रूप ले लिया। 20 साल का विनय वर्मा नाम का युवक अपने बचपन के प्यार को भुला नहीं पाया। लड़की की शादी अफसर खान से हो गई थी, लेकिन विनय ने उसके पति को खत्म करने की साजिश रच डाली। उसने 2 किलो का बम बनाया और उसे तोहफे के पैकेट में छुपाकर भेज दिया। पैकेट खोलने से पहले ही शक होने पर पुलिस को बुलाया गया और सच सामने आ गया। अगर यह बम फटता तो बड़ी घटना हो सकती थी।